A very happy, successful morning, everybody. VGA welcomes you in session number 5 of editorial analysis, and I am Varun Gupta. This session is useful for everybody. आप सिविल एस्पिरेंट हो, मैनेजमेंट एस्पिरेंट हो, लॉ एस्पिरेंट हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो, यह सेशन आपको हेल्प करेगा जीके में भी और लैंग्वेज में भी। आज का सेशन लिया है द हिंदू के 31 अक्टूबर 2020 के एडिटोरियल साइंस ऑफ मॉनसून से, और यह रहा पूरा ड्राफ्ट। साइंस ऑफ मॉनसून्स, इंडिया नीड्स बेटर साइंस टू प्रिपेयर मोर इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स। अब यहां एडिटर बात कर रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स की, कि इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स तो हैं। इस हेडलाइन में देखिए, ऑथर भारत के डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की तारीफ भी कर रहा है कि ये इफेक्टिव भी हैं, लेकिन मोर इफेक्टिव हो इसके लिए हमको प्रिपेयर करने के लिए हमको बेटर साइंस चाहिए। द ओनस ऑफ मेकिंग बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स इज ऑन साइंस। देखिए, बिग, वेरी बिग वेलकम चेंज। यहां ऑथर गवर्नेंस की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स की क्वालिटी को और अच्छा बनाने के लिए हमको बेहतर साइंस की आवश्यकता है। द ओनस ऑफ परफॉर्मेंस हियर इज ऑन साइंस। अच्छा प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी यहां पर विज्ञान पर डाली गई है। थोड़ा बड़ा एडिटोरियल है, इसको हमने 10 भागों में बांटा है। लेट अस स्टडी दिस इन 10 पार्ट्स। हियर कम्स द पार्ट नंबर 1, साइंस ऑफ मॉनसून्स। द साउथ वेस्ट मानसून 2020। अब देखिए, मानसून इंडिया में दो तरह का होता है। यह पहले बात कर रहा है साउथ वेस्ट मानसून की। साउथ वेस्ट मानसून 2020 हैज ऑफिशियली ड्रॉन टू एन एंड। अब देखिए, यहां पर ऑथर एंडेड भी लिख सकता था, लेकिन उसने लिखा है ड्रॉन टू एन एंड। लैंग्वेज को थोड़ा सा फ्लावरी, थोड़ा सा फिगरेटिव बनाया गया है। यह मानसून ऑफिशियली समाप्त हो गया है विद द इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं IMD, यूजफुल फॉर जीके, डिक्लेयरिंग अ विड्रॉल ऑफ द एसोसिएटेड विंड्स एंड रेनफॉल पैटर्न फ्रॉम इंडिया ऑन वेंसडे। वेंसडे को भारत से एसोसिएटेड विंड्स एंड रेनफॉल पैटर्न, एसोसिएटेड टू हुम? टू साउथ वेस्ट मानसून। मतलब IMD ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि भारत से साउथ वेस्ट मानसून और उससे जुड़ी हुई सारी विंड्स और रेनफॉल पैटर्न, ये विड्रॉल हो चुका है ऑफिशियली। इट हैज बीन ओवर, इट हैज एंडेड इन इंडिया। राइट, ध्यान दीजिए, मानसून को दो शब्द आते हैं। ऑनसेट जब मानसून स्टार्ट होता है, और विड्रॉल जब उसका राउंड पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए। The over 8% surplus this year has surpassed the IMD's estimates. IMD ने एस्टिमेट्स में भी कहा था कि इस साल मॉनसून बहुत अच्छा होगा और हम कुछ सरप्लस रेनफॉल देखेंगे, लेकिन उसने भी 8% सरप्लस की उम्मीद नहीं की थी, उसने लेसर सरप्लस की उम्मीद की थी। तो जो सरप्लस हुआ है वो IMD के एस्टिमेट को सरपास कर गया है, उनसे आगे निकल गया है। एक बार देखें इस पहली स्लाइड में क्या क्या ऑथर कह रहा है। पहली बात, मॉनसून का साउथ वेस्ट दौर इंडिया से वेंसडे को पूरा हुआ। IMD स्टैंड्स फॉर इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है मॉनसून के आने को हम कहते हैं ऑनसेट, जाने को कहते हैं विड्रॉल। इस साल IMD का एस्टिमेट भी ज्यादा रेनफॉल का था, लेकिन जो 8% से ज्यादा सरप्लस रहा है, इसने एस्टिमेट्स को सरपास कर दिया है। For the first time since 2010, 2010 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है when India got more than 100% of its long period average LPA of 88 सेंटीमीटर। देखिए, इंडिया का लॉन्ग पीरियड एवरेज है 88 सेंटीमीटर्स। तो इंडिया के लिए नॉर्मल रेनफॉल को 88 सेंटीमीटर डिक्लेयर किया गया है बेस्ड ऑन अ वेरी लॉन्ग पीरियड एवरेज। लेकिन इससे ज्यादा रेनफॉल हमने पाई है इन कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स, लगातार 2 सालों तक पहली बार ऐसा हुआ है 2010 के बाद। पिछले 10 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि लगातार 2 साल हमने LPA से ज्यादा रेनफॉल हासिल किया है।
Last year, the country saw record rainfall of 110% of the LPA और 2019 में हमने +10% देखा था LPA से लॉन्ग पीरियड एवरेज ऑफ 88 सेंटीमीटर से द हाईएस्ट इन अ क्वार्टर सेंचुरी जो पिछले 25 सालों का हाईएस्ट था. India has never got over 105% of the LPA in consecutive years in at least 30 years. कम से कम पिछले 30 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमको LPA के 105% से ज्यादा रेनफॉल मिला हो लगातार 2 साल तक. अब देखिए 100% से ज्यादा 2010 में हुआ था, उसके बाद अब पहली बार हुआ है, लेकिन 105% से भी ज्यादा होना ये तो कम से कम 30 साल बाद हुआ है, जब 2020 में हमारा हुआ +8%, 19 में +10% था, मतलब 5% ज्यादा होना ये 30 ईयर्स बाद हुआ है अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स अवेलेबल सिंस 1988 ऑन द IMD वेबसाइट. IMD वेबसाइट पर 1988 से जो डाटा अवेलेबल है उसके आधार पर ये 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है. और लिखा है एटलीस्ट, मतलब हो सकता है इसके पहले भी नहीं हुआ हो, जो डेटा अवेलेबल है उसमें तो नहीं हुआ है डेफिनेटली. मेट्रोलॉजिस्ट मतलब इस फील्ड के एक्सपर्ट्स ऑफन स्पीक ऑफ 2 or 3 डिकेड्स इपॉक्स ऑफ रेनफॉल वेरिएशन. अब देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आया है. ऐसा माना जाता है कि रेनफॉल में वेरिएशन होता है 20 से 30 सालों के बाद. इसको कहा जाता है इपॉक. इपॉक एक ऐसा टाइम पीरियड है जो किसी खास ट्रेंड को डिस्प्ले करता है. तो 2 या 3 डिकेड्स तक एक खास तरह का रेनफॉल आता है, उसके बाद वी सी अ वेरिएशन. सिंस 2000 इंडिया वॉज इन अ लो पैच. 2000 से इंडिया लगातार एक लो पैच में था विद सेवरल ड्राउट ईयर्स. कई सारे साल हमारे सूखे के साल रहे एंड हैड बेयरली अ हैंडफुल ऑफ अबव नॉर्मल और एक्सेस रेनफॉल. और बहुत ही मुश्किल से अ हैंडफुल ऑफ, दो मुट्ठी भर साल रहे, 3-4 बार ऐसा हुआ होगा जब अबव नॉर्मल रहा या एक्सेस रेनफॉल रहा. मतलब 2000 से हम लगातार लो पैच में रहे, कई सारे ड्राउट ईयर्स रहे और बहुत कम ऐसा हुआ जब अबव नॉर्मल या एक्सेस रेनफॉल हुआ हो. इन दैट लाइट, उस प्रकाश में, कीपिंग दैट इन व्यू, द 2 years ऑफ ए म्यूनिफिसेंट मॉनसून कुड सिग्नल अ पॉसिबल रिटर्न टू रेनी इपॉक. म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है मेहरबान. जब मॉनसून हम पर मेहरबान रहा, दिलदार रहा, उसने बहुत अच्छी बारिश हमको दी लगातार 2 साल तक. इट कुड सिग्नल अ पॉसिबल रिटर्न टू अ रेनी इपॉक. हो सकता है अब हम संभावना है कि वापस चले जाएं एक रेनी इपॉक की तरफ. पिछले 20 साल तो हमारे लिए लो पैच के थे, ड्राउट ईयर्स कई सारे रहे, लेकिन अब शायद हम ज्यादा बारिश वाले इपॉक में, मतलब हो सकता है कि आने वाले 2 या 3 दशक हमारे लिए रेनी इपॉक के रहें. तो न केवल ऑथर अपना आइडिया दे रहा है, बल्कि आइडिया क्यों दे रहा है उसके पीछे का लॉजिक भी आपको बता रहा है. वाइल इट कुड मीन मोर रेन, जबकि इसका मतलब हो सकता है कि ज्यादा बारिश हो. इट ऑल्सो इंप्लाइज फ्लड्स. इंप्लाई का मतलब होता है जब कोई चीज छिपी होती है, संकेत में आ रही है, मैसेज मिल रहा है, इसका अर्थ बाढ़ भी हो सकता है. ओवरफ्लोइंग डैम्स, बांधों के ऊपर से निकलता हुआ पानी भी हो सकता है. लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन, जब बहुत तेज बारिश होती है तो जमीनें भी सरकती हैं पहाड़ी इलाकों में, और इन सबका आउटकम क्या होता है? लॉस ऑफ लाइव्स. काफी लोग अपनी जिंदगी से हाथ भी धो बैठते हैं. मोर ओवर सरप्लस रेन्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टाइम एंड स्पेस. बहुत ही बात ध्यान रखिएगा, भारत में यदि 105 से ज्यादा % बारिश हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है टाइम में और स्पेस में. हो सकता है कि कुछ दिन बहुत तेज बारिश हो और कुछ इलाकों में बहुत तेज बारिश हो. जब एक ही छोटे से स्थान पर कुछ दिनों तक लगातार तेज बारिश आती है तो बहुत फ्लड्स, ओवरफ्लोइंग डैम्स, लैंडस्लाइड्स और लॉस ऑफ लाइफ होता है. यदि ये सरप्लस रेन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो सबके लिए अच्छा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है. Therefore, इसलिए मच लाइक देयर आर अटेम्प्ट टू इंप्रूव फ्लड फोरकास्ट वार्निंग्स, जिस प्रकार से हमारे यहां प्रयास किए जा रहे हैं टू इंप्रूव फ्लड फोरकास्ट वार्निंग्स, बाढ़ की भविष्यवाणी की चेतावनी पहले से दी जा सके.
स्पेशली द शॉर्ट टर्म वंस, खासकर कौन सी चेतावनी, शॉर्ट टर्म की चेतावनियां कि तुरंत ऐसा होने वाला है। There ought to be commensurate efforts by authorities and infrastructure agencies to prepare for the environmental and ecological impact of excess rain. मतलब जिस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं और किए जाने चाहिए कि हम फ्लड फोरकास्ट वार्निंग को इंप्रूव कर सकें, उसी प्रकार से कमेंसुरेट का मतलब होता है उसी अनुपात में, देयर ऑट टू बी होना ही चाहिए, प्राधिकारियों द्वारा प्रयास उसी अनुपात में होना चाहिए, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसीज और आधारभूत संरचना वाली जितनी एजेंसीज हैं उन सबके माध्यम से होना चाहिए, टू प्रिपेयर फॉर द एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस रेन। ज्यादा बारिश होने का जो पर्यावरण पर और वातावरण पर जो असर पड़ेगा उसकी तैयारी के प्रयास भी होना चाहिए, और निश्चित तौर पर एक्सेस रेन के इम्पैक्ट में बाढ़ भी आएगी, लॉस ऑफ लाइव्स भी आएंगे। दिस ईयर, इस साल, the IMD undertook a long due revision of the onset and withdrawal dates of the monsoon in India. अब इस साल IMD ने अंडरटू किया एक काम संभाला जो बहुत लंबे समय से ड्यू था, रिवीजन ऑफ द ऑनसेट एंड विड्रॉल डेट्स ऑफ मॉनसून इन इंडिया। भारत में मॉनसून कब प्रारंभ होता है, कब समाप्त होता है, इसकी तिथियों का रिवीजन करने का काम बहुत समय से ड्यू। आप देखिए, चूंकि मौसम बदलता रहता है तो इसलिए मॉनसून कब आने की संभावना है, कब मॉनसून समाप्त होता है, इसकी तारीखों को रिवाइज करना था, इस साल किया गया। बाय दिस रेकनिंग, इस हिसाब किताब से, द मॉनसून नॉर्मल विड्रॉल डेट वॉज अक्टूबर 15। मानसून की नॉर्मल जो विड्रॉल की तिथि थी वो 15 अक्टूबर मानी जाती थी। हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से, दिस हैज ऑलवेज बीन अ स्टैटिस्टिकल एवरेज, यह केवल एक आंकड़ों का, समंकों का औसत है, एंड द एक्चुअल विड्रॉल इज यूजुअली विद इन अ फ्यू डेज ऑफ दिस, 4-5 दिन पहले से लेकर 4-5 दिन बाद तक वो हमारा हमेशा समय रहेगा, क्योंकि ये केवल एवरेज है। ये इंडिया में नॉर्मल विड्रॉल डेट ऑफ मॉनसून है, ये आपको याद रखना चाहिए। हाउएवर, फिर भी, किंतु, दिस ईयर द विड्रॉल हैज बीन एक्सट्रीमली डिलेड। इस साल विड्रॉल काफी ज्यादा देर से हुआ। इस साल विड्रॉल हमारा 27-28 अक्टूबर को हुआ है, जो करीब करीब 12-13 दिन बाद हुआ। फैक्टरिंग इन मतलब हिसाब किताब में रखना, कंसीडर करना, कंसीडरिंग दीज चेंजेस, इन चेंजेस को कंसीडर करना मस्ट बिकम अ की पार्ट ऑफ ए स्टेट, किसी भी राज्य, एंड सिटीज डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयर्डनेस, और शहर की जो डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब आपदा नियंत्रण की तैयारी होती है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए कि हम इन परिवर्तनों को ध्यान में रखें। यदि हम 15 अक्टूबर के बाद ढीले पड़ जाएं तो बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि विड्रॉल 28 अक्टूबर तक इस बार हुआ है। द साउथ वेस्ट मॉनसून विड्रॉल ऑल्सो हेराल्ड्स द एडवेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, साउथ वेस्ट मॉनसून का जो विड्रॉल होता है उसका मतलब प्रारंभ होता है, प्रारंभ का संकेत होता है, आगमन की शुरुआत होती है किसकी, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स की। साउथ वेस्ट मॉनसून जा रहा है तो अब नॉर्थ ईस्ट आने वाली हवाएं चलेंगी, दैट ब्रिंग इन द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून टू पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। पेनिनसुला ए से जमीनी इलाके को कहते हैं, जो सभी तरफ से पानी से भरा होता है, जुड़ा होता है, लेकिन फिर भी मेनलैंड से संपर्क उसका जमीन से जुड़ा होता है। तो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ इलाका पेनिनसुला। तो जो पेनिनसुलर आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु के इलाके हैं जो सब तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, लेकिन तो फिर भी भारत के मेन लैंड से जुड़े हुए हैं, इसके कुछ हिस्सों में नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आता है। और देखिए, वाइल सिग्निफिकेंट टू द एग्रीकल्चर देयर, अब इन इलाकों में खेती के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण मॉनसून होता है। द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कॉन्ट्रीब्यूट्स 10 to 12% ऑफ इंडियाज एनुअल रेनफॉल, लेकिन पूरे देश के संदर्भ में देखा जाए तो यह केवल 10 से 12% होता है, अगेंस्ट द साउथ वेस्ट मॉनसून 75% to 80%। अब नेचुरली जब देश की कुल बारिश का 75 से 80% आ रहा है साउथ वेस्ट मॉनसून से, तो सारे अधिकारी, सारे वैज्ञानिक केवल इसी का अध्ययन करते रहते हैं, दैट, यह बात, एंड इट्स लिमिटेड जोग्राफिकल स्प्रेड। किसकी बात चल रही है? बात चल रही है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की, कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की बहुत ही सीमित
भौगोलिक फैलाव है, कहाँ है, केवल केवल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के पेनिनसुलर इलाकों में है, हैज मेंट दैट द नॉर्थ ईस्ट मानसून इज नॉट शावर्ड विद एज मच रिसर्च अटेंशन। इस तरह के वैज्ञानिक एडिटोरियल में भी देखिए भाषा का प्रभाव कितना अच्छा है। इसका अर्थ ये निकलता है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून पर उतना ज्यादा शोध का ध्यान नहीं दिया जाता। टू शॉवर विद अटेंशन, ध्यान दिया जाना। अब चूंकि यहां पर ये पैसेज है बारिश के बारे में, तो लेखक ने इंग्लिश में भी ध्यान देने के लिए शॉवर विद फ्रेज का इस्तेमाल किया है। दिस इज ब्यूटीफुल इंग्लिश। तो रिसर्च का उतना ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि यह बारिश बहुत कम हिस्सा है पूरे देश का और बहुत छोटे से ज्योग्राफिकल इलाके में होता है। However, किंतु studies show that northeast monsoon rainfall displays significant variation and climate models are fairly inaccurate in their forecasts of its unfolding over the subcontinent। बहुत इंपॉर्टेंट, अध्ययन दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून की जो बारिश होती है इसमें बहुत महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। एंड क्लाइमेट मॉडल्स आर फेयरली इनएक्यूरेट, और हमने जो क्लाइमेट के मॉडल्स बनाए हैं वो काफी हद तक गलत हैं अपनी फोरकास्ट के मामले में, भविष्यवाणी के मामले में। ऑफ इट्स अनफोल्डिंग, जिसका होता है डेवलपमेंट ओवर द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में पूरा भारतीय उपमहाद्वीप, जिसे भारत भी आ गया और हमारे आसपास छोटे बड़े देश भी आ गए जो कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे, भले ही वो श्रीलंका हो या म्यांमार हो या बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या तिब्बत हो, नेपाल हो, भूटान हो, जो भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हैं। इन सभी पर जो फैलाव है इस मानसून का, इसको लेकर हमारे मॉडल काफ़ी इनएक्यूरेट है। क्यों है आप समझ सकते हैं, क्योंकि इनका परसेंटेज कम है, इनका फैलाव कम है, तो इनको रिसर्च अटेंशन उतना नहीं मिला है। देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इन सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू सिम्युलेट वेदर एज वेल एज टू ट्यून फोरकास्ट टू गो बियॉन्ड जस्ट गिविंग रेनफॉल एस्टिमेट्स एंड फैक्टर इन द पोटेंशियल डैमेज ऑफ फ्लड्स एंड साइक्लोन्स। अब देखिए थोड़ी कंट्रास्टिंग बात आ रही है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमने पैसा लगाया है सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स खड़े किए गए हैं जो सिमुलेट करते हैं, जो पूरा उस मॉडल को रिप्रोड्यूस करते हैं कि क्या क्या होता है, क्या होने वाला है, मौसम को सिमुलेट करते हैं, फोरकास्ट की ट्यूनिंग करते हैं ताकि टू गो बियॉन्ड, थोड़ा आगे बढ़ें, केवल रेनफॉल के एस्टिमेट्स नहीं और आगे की जानकारी भी दी जाए, एंड फैक्टर इन, और कंसिडर किया जा सके पोटेंशियल डैमेज ऑफ फ्लड्स एंड साइक्लोन्स, बाढ़ और तूफान से कितना संभावित नुकसान हो सकता है इसके आंकड़े भी दिए जाएं, इसका प्रयास भी किया जाता है। बिल्डिंग ऑन दीज, अब इन सब चीजों पर आधारित होकर साइंटिस्ट मस्ट ऑल्सो पुट इन मोर एफर्ट एंड डिजाइन रिसर्च प्रोग्राम्स। वैज्ञानिकों को और ज्यादा प्रयास करना चाहिए और बनाना चाहिए शोध के कार्यक्रम दैट बेटर एनालाइज द वेगारीज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो उत्तर पूर्व से आने वाले मानसून की जो डिस्टर्बिंग पैटर्न्स हैं, वेगरीज, जो कभी कभी वो बिखर जाते हैं, कम ज़्यादा हो जाते हैं, उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से एनालाइज किया जा सके, along with more understanding of how climate is changing locally। और इसके साथ साथ जब हम ज़्यादा समझेंगे कि मौसम कैसे बदलता है किसी खास इलाके में लोकली, इंडिया नीड्स बेटर साइंस, भारत को ज़्यादा अच्छे विज्ञान की आवश्यकता है टू प्रिपेयर मोर इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स, कि हम ज़्यादा अच्छे बना सकें डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स एंड इम्प्रूव रेजिलियंस इन अ वार्मिंग वर्ल्ड। दुनिया गर्म हो रही है, गर्म होती हुई दुनिया में पानी का फैलाव बढ़ेगा, बाढ़ें बढ़ेंगी, तो हमको इसमें रेजिलियंस मतलब वापस हम तुरंत फ्लेक्सिबली नॉर्मल लाइफ पर आ सकें, ये डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का टारगेट होता है, रेजिलियंस। यदि लाइफ डिस्टर्ब हुई है तो कितनी जल्दी हम नॉर्मल हो सकें, इसको इम्प्रूव किया जा सके। तो वी नीड बेटर साइंस, हमको साइंस के ज़्यादा बेहतर स्टडीज़ की आवश्यकता है। तो दोस्तों एक बहुत ही एनरिच करने वाला हमने देखा एडिटोरियल। हमने कौन से नए वर्ड्स देखे। टू ड्रॉ टू एन एंड का मतलब होता है समाप्त होना। ऑनसेट लगाते प्रारंभ के लिए, आमतौर पर मानसून का प्रारंभ, ऑनसेट ऑफ द मानसून। विड्रॉल समाप्ति, विड्रॉल ऑफ द मानसून। इपॉक एक ऐसा समय पीरियड जो किसी खास ट्रेंड को दर्शाता है। म्यूनिफिसेंट जब कोई चीज आपके ऊपर कृपावंत हो, मेहरबान हो, म्यूनिफिसेंट। कमेंसुरेट उसी अनुपात में, उसी
आधार पर रेकनिंग, हिसाब किताब करना, विचार में लेना, कंसिडरेशन। टू फैक्टर इन, किसी चीज को काउंट कर लेना, किसी चीज के संभावित प्रभावों को अपने विश्लेषण में शामिल कर लिया गया है, फैक्टर इन कर लिया है। टू हेराल्ड, प्रारंभ होना। एडवेंट, आगमन, किसी चीज का आगमन। टू शावर विथ, फैलाना, किसी चीज को अपना ध्यान देना, टू शावर विद अटेंशन। टू गो बियॉन्ड, इस सीमा से बाहर निकलना। सिम्युलेट, कैसा कैसा होने वाला है उसका कंप्यूटर पर एक पूरा मॉडल बनाकर उस चीज को दोहराना। सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। अनफोल्डिंग, जब कोई चीज आपके सामने जिस रूप में आती है, जिस रूप में वो डेवलप होती है, अनफोल्डिंग। फेयरली इनएक्यूरेट, काफी सीमा तक त्रुटिपूर्ण। टू पुट इन एफर्ट, प्रयास डालना। बिल्डिंग ऑन समथिंग, किसी चीज के आधार पर आगे बढ़ना। वेगरीज, जब कोई चीज बहुत ज्यादा वेरिएशन वाली हो तो उसकी वेगरीज कहा जाते हैं। और रेजिलियंस का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, हम कितनी जल्दी वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाएं। तो आइए देखते हैं की टेकअवेज क्या रहे इस पूरे एनालिसिस के। इस साल भारत में रेनफॉल 108% रहा है। पिछले साल 110% रहा था। 100% किसको मानते हैं? भारत का लॉन्ग पीरियड एवरेज है 88 सेंटीमीटर, जिसको हम 100% मानते हैं। हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से, वी एक्सपीरियंस अ 20 to 30 ईयर इपॉक ऑफ रेनफॉल वेरिएशन। 20 से 30 साल का एक पीरियड होता है इंडिया में जब रेनफॉल की खास तरह की होती है। तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वापस आ रहे हो ज्यादा बारिश वाले इपॉक पर। पिछले 20 साल से हम लेस बारिश के इपॉक में थे, अब ज्यादा बारिश हो सकती है, बेटर क्रॉप्स होंगी, लेकिन ज्यादा डिजास्टर्स भी होंगे। नॉर्थ ईस्ट मानसून इंडिया में 10 से 12% कंट्रीब्यूट करती है केवल, और वो केवल आंध्र और तमिलनाडु में होता है। साउथ वेस्ट पूरे भारत में करता है और काफी बड़ा परसेंटेज करता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट मानसून इज मोर अनप्रेडिक्टेबल, बहुत कम है वो, लेकिन वो काफी अनप्रेडिक्टेबल है और उसमें काफी ज्यादा हमने देखा है कि तकलीफें भी आती हैं। वी नीड बेटर साइंस टू प्रेडिक्ट एंड मैनेज मानसून। हमको मानसून की भविष्यवाणी कर पाने के लिए ज्यादा अच्छे साइंस की आवश्यकता है। वी मस्ट इन्वेस्ट मोर इन साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट टू हैव दिस प्रॉपर मानसून मैनेजमेंट। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। आपको कैप्सूल कैसे लग रहे हैं हमें बताते रहिए। आपके फीडबैक के आधार पर ही हम इस पूरे कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय, हैव अ नाइस टाइम।